हेलो एवरीवन, आज एक नया टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी लेकर के आए हैं। यह कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर्स का है, इसीलिए यह कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। इस कंटिन्यूटी में जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज हुआ था, यहाँ भी उसी टाइप का होगा। अब सबसे पहले हम चर्चा करें कोई भी पॉइंट पर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है। तो लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन डिफाइन ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी एंड सी कोई पॉइंट है जो इंटरवल ए बी के अंदर है, यानी सी बिलोंग्स टू ए बी, देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर सी। तो फंक्शन एफ एक्स एक्स बराबर सी पर डिफरेंशियल कब होगा? इफ एंड ओनली लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट। जैसे कि बता चुके हैं पिछले वीडियो में, लिमिट का अर्थ होता है अप्रोच है। जैसे x टेंड्स टू c, इसका मतलब ये हुआ हम c की ओर अप्रोच करेंगे, तो c की ओर अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, यानी इसमें दोनों लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का अर्थ होता है सबसे पहले कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कब करता है? यदि उस पॉइंट पर उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, तब ये कोई फंक्शन उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। दिस लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, और इस लिमिट को हम कहते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर सी। और इसको सिंबॉलिकली हम एफ डैश सी से लिखते हैं, या डी एफ एक्स बाई डी एस एट एक्स बराबर सी। एफ डैश सी को हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट सी। अब एफ एक्स डिफरेंशिएबल है एट एक्स बराबर सी पर। इफ एंड ओनली, यानी डबल इंप्लाई दैट का अर्थ होता है इफ एंड ओनली, यानी यदि और केवल यदि, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट। जैसे पहले कह चुके थे, जो कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है कब? यदि उस पॉइंट पर उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा। इसमें दोनों लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ये हुआ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस और एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस का अर्थ हुआ सी से थोड़ा छोटा, और यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस का अर्थ हुआ सी से थोड़ा बड़ा। थोड़ा बड़ा मतलब स्लाइटली बड़ा, जिसको हम एक्स एच कंसीडर करते हैं, यानी सी माइनस एक्स, सी से थोड़ा छोटा, तब लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। तो एफ एक्स के जगह पर सी माइनस एच होगा, एक्स के जगह पर, और नीचे में भी होगा एक्स के जगह पर सी माइनस एच, ये एफ सी ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ भी सी प्लस है, यानी सी प्लस एच, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी, यहाँ कैंसिल होकर के माइनस एच बचेगा और यहाँ प्लस एच बचेगा। और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको हम बोलते हैं, चूंकि डिफरेंट डेरिवेटिव है इसलिए इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और उसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। सिंबॉलिकली इसको शॉर्ट में एल एच डी लिखा जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को, और राइट हैंड डेरिवेटिव को आर एच डी लिखा जाता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ एल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट सी। एल एफ डैश सी का अर्थ हुआ, एल से मीन लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट सी, और ये आर एफ डैश सी का अर्थ हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट सी। इस प्रकार से कोई भी फंक्शन पॉइंट एक्स बराबर सी पर, यानी फंक्शन एफ एक्स एट बराबर सी पर डिफरेंशिएबल होगा कब? यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि बराबर होगा उस पॉइंट पर, तो हम कहेंगे उस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और यदि मान लीजिए इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि बराबर नहीं होता है, तो हम कहते हैं वह पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ, यदि आपसे कोई पूछे जो किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है, आप कहिएगा यदि उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि बराबर होगा
तो हम समझेंगे उस पॉइंट पर यह फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, और जब फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तब ये उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकल गया, यदि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट x बराबर c पर डिफरेंशिएबल होगा तब उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देन द फंक्शन will be differentiable at that point.